सर को बोले कि सर हम लोग हैंडीकैप है, कैसे दौड़ेंगे? तो सर बोले कि नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये जांच का विषय है। जोहार, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट नसीम। इस वक्त धनबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जेएलकेएम प्रीमियर लीग पीछे आप देख सकते हैं चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर एक दीदी आई हुई है जिनके साथ नाइंसाफी नहीं, बहुत नाइंसाफी हुआ है। क्या नाइंसाफी हुआ है, आइए दीदी से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। आपके साथ क्या नाइंसाफी हुआ है, क्या आप बीती पूरा बताइए। जी, हम लोग चौकीदार भर्ती में हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मैं क्वालिफाइड हूँ। और हम लोग को जब रिजल्ट आया तब हम लोग जब डीसी ऑफिस गए कि हम लोग का किस प्रकार से हम लोग का मतलब सिलेक्शन होगा, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि अभी एडीएम सर नहीं है, तो हम लोग आप लोग को अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग ये काम कीजिएगा, 16 तारीख को अगर आप लोग का है तो आप लोग 16 तारीख को सीधा स्टेडियम पहुँच जाइएगा। तो वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह बना लीजिएगा बस। उसके बाद हम लोग जिस तरह वहाँ बोला गया हम लोग सीधा चले आए। यहाँ पर 16 तारीख को मेरा नंबर आया था, तो मैंने यहाँ पर अटेंडेंस बनाया है। और उसी टाइम पे हम लोग का अटेंडेंस में हैंडीकैप लिखा गया था कि बगल में, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था क्योंकि हम लोग जनरल कट पार किए थे, तो हम लोग का नहीं लिखा हुआ था। तो हम लोग फिर से वहाँ सर को बोले कि सर हम लोग हैंडीकैप है, कैसे दौड़ेंगे? तो सर बोले कि नहीं, आप लोग को दौड़ना नहीं, अभी आप लोग बैठ जाइए। तो हम लोग बैठ गए, तो सारा दौड़ हुआ। लास्ट में हम लोग का सबको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया, तो हम लोग का एप्लीकेशन लिख के और अटेंडेंस बना के हम लोग सब जमा कर दिए। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग चले जाए, आप लोग का बस यही है प्रोसेस। उसके बाद आप लोग को बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आया तब हम लोग देख रहे कि हम लोग का जो मेधा सूची निकला था, हाँ, तो उसमें हम लोग का रोल नंबर नहीं था। तो हम लोग फिर एक पॉइंट वहाँ लिखा गया है इसमें दिव्यांग के लिए, तो हम लोग देखे कि हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने नोट 2 में पढ़ा तो यहाँ पर नीचे में हम लोग का रोल नंबर नहीं था, बाकी ये नॉर्मल कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। तो हम लोग ने बोला कि यहाँ तो हम लोग का रोल नंबर है ही नहीं, जबकि यहाँ पर हम लोग का रोल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि ये दिव्यांग कोटा है और दिव्यांग कोटा में सिर्फ दिव्यांग बच्चों का ही रोल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया। तो यही हम लोग लेके हम लोग एक दिन गए थे, तो एडीएम सर वहाँ पर बोले कि आप लोग का अभी हम मार्गदर्शन के लिए रांची विभाग में भेजे हैं, लेटर भेजे हैं, वहाँ से जब मार्गदर्शन आएगा तब आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद फिर वो ये भी बोले कि अगर आप लोग का वहाँ से जो भी मार्गदर्शन आता है, अगर आप लोग का फिजिकल के लिए आता है, तो अगर आप लोग का इन लोग के नंबर इतना अगर आप लोग का नहीं होता है, तो उस जगह में आप लोग का सीट में इन लोग का सिलेक्शन कर दिया जाएगा। विकलांग के जगह मतलब दिव्यांग कोटा में जो सिलेक्शन हुआ है वो नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन, नॉर्मल कैंडिडेट कोटा में दिव्यांग कोटा का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें दिव्यांग कोटा का जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। तो ये तो सरासर गलत है। जिनका जो कोटा है उसी में सिलेक्शन होना चाहिए। और इससे पहले सिमडेगा में चौकीदार का जो बहाली आया था उसमें दिव्यांग लोग का मतलब रनिंग नहीं हुआ था, जिनका ज्यादा मार्क्स था उस आधार पे चयन कर लिया गया था। हम लोग भी चाहते हैं कि धनबाद में भी उसी आधार पे जिनका अधिक मार्क्स है उस आधार पे चयन कर लिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। 4-5 दिन से मतलब डीसी ऑफिस में भटकते हैं, जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स डीसी ऑफिस जाते हैं, हाँ, कोई रिस्पॉन्स वहाँ नहीं मिलता। सबसे गलत बात यह है कि दिव्यांग कोटा में दिव्यांग कैंडिडेट का ही बहाली होना चाहिए, ना कि नॉर्मल जी। तो हमारे मांग यही है कि जो ये 11 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, इन लोगों को स्वतः अभी रद्द किया जाए और यहाँ पे दिव्यांग कोटा का जो भी कैंडिडेट है अधिक मार्क्स लाए उनका यहाँ पे चयन होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दीदी बिल्कुल सामने हैं, हैंडीकैप्ड है, माजूर है, भली बात ही आप देख पा रहे होंगे। और इनके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, दीदी ने अपनी आप बीती जो सुना दिया है कि दिव्यांग कोटा में इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, इनका सिलेक्शन ना होते हुए, दिव्यांग को सिलेक्शन ना होते हुए एक नॉर्मल आदमी वहाँ सिलेक्शन हो चुका है। देखिए, यहाँ देखा जाता है कि दिव्यांग का जब 12 पद दिया गया है तो दिव्यांग को ना देके आप सामान्य को किस आधार पे घुसाएं? ये तो सरासर गलत है, ये जांच का विषय है। डीसी सर के पास बार बार चक्कर लगा रही है ये लोग, लेकिन इन लोग का कोई सुनवाई नहीं है। इन लोग ने आज से 1 हफ्ता पहले हमें आवेदन दिया, जो दीदी इस प्रकार का हमारे साथ हो रहा है। तो हम जेएलकेएम पार्टी की जितनी महिला मोर्चा है, हम लोग बोले आप आपके साथ है, आप हताश मत होइए, रोइए मत, जहाँ तक होगा, जहाँ तक जाना होगा हम आप लोग का साथ देंगे। और रहा सवाल और 1 किलो का डिमांड है, जिस प्रकार सिमडेगा में लिया गया है, जिस आधार पर लिया गया है उस आधार पर इन लोग का चयन किया जाए। देखिए, सामान्य वर्ग के जो है वो तो कहीं भी नौकरी ले लेंगे, लेकिन दिव्यांग विकलांग वो कहाँ जाएंगे? दिव्यांग का जो जगह है तो उन्हीं को देना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मैया सम्मान का योजना का ढंढोरा पीट रहे हैं, या मैया के साथ ही अपमानित किया जा रहा है।
जिसका जो पद है, जो जगह है, उसको दिया नहीं जा रहा है। तो यही कहेंगे, हम सबसे यही आग्रह करेंगे, जो जिसका जो जगह है उसको दिया जाए, उनके हक और अधिकार को नहीं छीना जाए। लेकिन नहीं तो सरकार के ऊपर से, उपायुक्त के ऊपर से सबका विश्वास उठ जाएगा। बस इतना ही कहना चाहिए। सभी को जोहार। और ये जो चौकीदार वाला जो घटना है, इस प्रकार का जो होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज का मेरिट निकलता है तो हाँ एक एक अभ्यर्थी लोगों का पूरा डाटा जो है देखा जाता है, पूरा अच्छी तरीके से छानबीन किया जाता है। उनका मार्क्स कितना आया, 1 by 1 पॉइंट जो देखा जाता है। तो जो भी ये जो मेरिट जिन्होंने भी तैयार किया है, क्या उन्होंने देखा नहीं कि ये जो कोटा था ये विकलांगता का था, लेकिन उन्होंने जो सामान्य अभ्यर्थियों के जिसमें शामिल कर दिया गया है। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो है 12 कुल मिलाकर पोस्ट था विकलांगता का, और जो है लगभग जो है जो नॉर्मल लोग है अभ्यर्थियों को, उन लोगों को घुसा दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी विकलांग का प्रक्रिया होता है, अब जवान में भी देख लीजिए, जो आर्मी का क्लर्क का जो पद होता है उसमें जब भी बहाली होता है तो रनिंग नहीं लिया जाता है। जब भी इस रूप से विकलांग जो लोग रहते हैं उनका रनिंग नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट जो है उन लोगों का सिलेक्शन होता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, और जो भी रनिंग छोड़ के बाकी जब प्रक्रियाएं होती है उनके साथ वो पूरा किया जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ही गलत हुआ है। तो खास करके पता नहीं धनबाद वाला जो सिस्टम है, अधिकतर ही घूसखोर और अधिकतर जो यहीं पर आके उलझा हुआ रहता है। धनबाद का जो होम गार्ड का है वो भी 7 साल से हम लोग निकाले हुए केस में भी चल रहा है मैटर। तो पता नहीं हर एक चीज धनबाद में ही आके लटक जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका जो कार्रवाई है, जो हमारे डीसी महोदय जो है, जो धनबाद के सबसे बड़े जो है मालिक है, उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द ये जो चौकीदार में जो भी गड़बड़ी हुआ है उसको जल्द से जल्द इसका निवारण करे। और हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं।